राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। जय बालाजी महाराज। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि धारा में। आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए वृश्चिक राशि के लिए 138 दिन के लिए शनि वक्री होने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये पॉजिटिव रहेगा ये गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्या ये और ज़्यादा समस्याएं लेकर आएगा आपके जीवन में, या फिर आपको फर्श से अर्श पर ले जाके बैठा देगा। तो नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शनि 29 मार्च 2025 को वृश्चिक राशि से शनि की ढैया ख़त्म हुई थी, लेकिन वृश्चिक राशि वाले जातकों को जिस हिसाब से उनको कार्यों में गति आनी चाहिए थी, उनकी समस्याओं में कमी आनी चाहिए थी, या फिर उनको तरक्की के मार्ग पर चलना चाहिए था, उस हिसाब से उनको वृश्चिक राशि वालों को वो फल नहीं मिला। अब क्या है कि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक शनि पुनः वक्रीय स्थिति में आ रहे हैं। यह शनि भगवान की उल्टी चाल आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकती है। ये जो वक्रीय स्थिति होती है, इसका प्रभाव हर राशि पर पड़ता है। हर ग्रह मार्गी और वक्री दो चाल चलता है। तो शनि ग्रह का वक्री होना आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव डालेगा, चलिए आगे चलते हैं। ये शनि ग्रह की जो वक्री स्थिति होने वाली है 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक, यह आपके जीवन में भावनात्मक, आर्थिक और मानसिक बदलाव लेकर आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वृश्चिक राशि वाले पिछले, अगर मैं बात करूं तो लगभग 17-18 साल से त्रस्त हो चुके हैं। उन पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, समस्याएं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जिन जातकों की नौकरी चली गई थी, उनको वो अभी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसी जातक को बीमारी से परेशानी थी, किसी जातक कानून के पचड़े में फंसे हुए थे, किसी जातक के ऊपर झूठा मुकदमा, झूठा आरोप लगा दिया गया था। तो इन सभी समस्याओं से वृश्चिक राशि वाले पिछले लगभग 18 साल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से 18 साल से ग्रसित हैं। चूँकि अभी ढैया उतरी है मार्च में, और अभी जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपके 4 महीने हैं, कुछ वृश्चिक राशि के जातकों को सफलता मिलना शुरू हुई है। और लेकिन अब क्या है, अब 13 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं, तो वृश्चिक राशि के जातकों को एक भय व्याप्त हो गया है। यूट्यूब चैनल पर इतने लोगों ने वृश्चिक राशि के जातकों को डरा रखा है कि वक्री हो रहे हैं। अरे वक्री हो रहे हैं तो ये तो ग्रह की एक स्थिति है। ये तो हर ग्रह के साथ होता है, चाहे वो आपका बुध ग्रह हो, चाहे आपका बृहस्पति हो, या आपका सूर्य, कोई भी मतलब ग्रह हो, वो अपनी मार्गी और वक्री दोनों अवस्थाओं में रहते हैं और प्रभाव अवश्य डालते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को एक ही बोलूँगा कि इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं शनि वक्री क्या है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव हमारे अंदर की दुनिया पर ज़्यादा गहरा होता है। शनि वक्री यानी कर्म का रिवाइज टाइम। 13 जुलाई से शनि मीन राशि में वक्री रहेगा, और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय चतुर्थ भाव को एक्टिव करता है। शनि भगवान का वक्री होना वृश्चिक वालों के लिए समय चतुर्थ भाव को एक्टिव करता है, यानी घर, माँ, भावनाएं और मानसिक संतुलन। अब भावनात्मक असर, घर और माँ का भाव। वक्री शनि घर की जड़ों को हिला सकता है, लेकिन इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर शनि न्याय के देवता हैं और वो न्याय करते हैं,
कर्म के अनुसार हमेशा न्याय करते हैं। अगर यानी भावनात्मक अस्थिरता थोड़ी सी आ सकती है। परिवार में आपके पुराने मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए आपको माँ की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। एक अवसर भी लेके आए हैं शनि की बकरी चाल, एक आपके लिए अवसर भी लेके आई है, जहाँ पर आप पुराने रिश्तों को ठीक करने का अवसर मिलेगा, घर को शुद्ध करने का अवसर मिलेगा और अपने अंदर के भय को निकालने समझने का आपको अवसर मिलेगा। अपने अंदर के भय को निकाल दीजिए। शनि के बकरी होने से मत डरिए। शनि बकरी होकर किसी का नुकसान नहीं करते। शनि आप सभी लोगों को अपने संतान की तरह ही देखते हैं। अब परिवार में देख लीजिए, जो कोई बच्चा अगर ज़्यादा उद्दंड होता है तो उसको माँ बाप उतना ही डांटते हैं, और कोई शांत स्वभाव का होता है उसको उतना ही प्यार करते हैं। तो शनि भगवान के लिए हम सभी जातक समान हैं, और उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता किसी को ज़्यादा परेशान किया जाए। आगे चलते हैं। आपके जो भी इस समयावधि में 13 जुलाई से लेकर नवंबर तक, जब तक ये 28 नवंबर तक जब तक वक्री स्थिति में रहेंगे, आपके जो भी पुराने प्रोजेक्ट थे, अधूरे काम था, जो भी अधूरा रह गया था, जो बीच में छूट गया था, ये समय आपको उन कामों को पूरा करने का है। कोई पुराना शोध कार्य कर रहे हो, कोई आपका मकान बीच में बनते बनते रुक गया हो, कोई स्टार्टअप आप स्टार्ट करना चाह रहे हो लेकिन वो स्टार्ट ना हो पाया हो, कहीं आप निवेश करना चाह रहे हैं, अब ये दोबारा आपको सामने आएगा, वो अवसर सामने आएगा जिससे आपको दोबारा इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। शनि का बकरी होना कहता है कि अब टालना नहीं, अब करना है। अब इसके बारे में आगे चलते हैं। कैरियर और धन पर हमारा क्या प्रभाव डालेगा। इस समय आपको स्थायित्व और प्लानिंग का समय है। स्थायित्व, स्टेबिलिटी और प्लानिंग। आप ध्यान रखिए, ये समय आपको तेज़ भागने का नहीं है। शनि चाहता है कि आप धीरे चलें, स्टेबल होकर चलें, लेकिन किसी ठोस आधार पर चलें। तेज़ भागेंगे तो आपको चोट लगने और गिरने का भी भय रहेगा। निवेश करने के अवसर आपके सामने आएंगे। कुछ निवेश आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा, लेकिन निवेश करते समय समझदारी रखें, सोच समझ कर ही निवेश करें। खासकर किसी प्रॉपर्टी और जॉइंट की डील में, जहाँ पर आप पार्टनरशिप में कोई डील करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आप थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ें। काम के लिए अपना अनुशासन बनाए रखिए, वरना कुछ बाधा आ सकती हैं। रिश्ते, बच्चे और रचनात्मकता में सुधार। जो लोग रचनात्मक क्षेत्र में हैं, जैसे कलाकार, लेखक, शिक्षक, ये उनके लिए बहुत ही गहरा समय है। आपकी सोच और भावनाओं में गहराई आएगी। पुराने रिश्ते सुधरेंगे। बच्चों से जुड़ी जो भी चिंता है उसमें आपको राहत मिलेगी। बच्चे आपने जो सोचा उसके अकॉर्डिंग आपका काम करेंगे। बच्चे आपके हिसाब से चलेंगे और बच्चों की तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी। शनि यहाँ पर आपको मजबूती दे रहा है, बस थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा संयम के साथ चलें। अब क्या चुनौतियाँ हैं, क्या सतर्कता आपको बरतनी है। याद रखें, शनि भगवान कभी किसी शॉर्टकट को पसंद नहीं करते हैं। शनि कहता है कि पूरा काम करो, शॉर्टकट से आप सफलता प्राप्त करने की कोशिश मत करो। अगर आप पूरा काम पूरी प्लानिंग अनुसार एक प्रॉपर तरीके से करेंगे तो शनि भगवान आपको सफलता दिलाने में सहयोग करेंगे, पूरा आशीर्वाद देंगे। इस दौरान आपको पारिवारिक कलह नहीं करनी है, कोई टेंशन नहीं पालनी है। कोई पुराना कानूनी मामला अगर चल रहा है तो ये समय आप उसे सुलझा सकते हैं। ये समय शनि भगवान आपके लिए एक पॉजिटिव समय लेकर आए हैं। आप कानूनी विवाद वगैरह कोई चल रहा है तो उससे उबर सकते हैं। कोई भी अगर विदेशी यात्रा है तो कुछ समय के लिए उसको टाल दें। आप यहीं पर रहकर, विदेश ना जाकर, अपने भारत में ही रहकर कोई काम करने की कोशिश करें। जो भी काम आपका पेंडिंग पड़ा था उसे पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात है कि कर्ज लेने से बचें। इस समय आपका संयम ही आपकी सुरक्षा कराएगा। वक्री शनि से डरे नहीं। क्या उपाय और समाधान है इसके लिए? वक्री शनि से डरना नहीं है। इसके मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जो इसके प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, आप पॉजिटिव प्रभाव को बढ़ा देंगे। हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि मंदिर में जाके काले तिल, काले वस्त्र, लोहे का दान करें। ओम शनिश्चराय नमः का मंत्र 108 बार हर शनिवार को जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सबसे बड़ा
कहते हैं, बड़ा कहना चाहिए सफलता देने वाला उपाय है। ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, इस तरह से मंत्र 108 बार मंत्र का जाप करें हर शनिवार को। घर में आपका जो भी कबाड़ा पड़ा हुआ, टूटी फूटी चीज़ें, बिजली से संबंधित चीज़ें या टूटी फूटी कुर्सी मेज़ या कुछ भी चीज़ पड़ी हुई है जिसका उपयोग में नहीं है, और वैसे तो टूटी फूटी चीज़ का घर में उपयोग करना भी नहीं चाहिए, उन सभी को घर से बाहर निकाल दें और अपने घर को शुद्ध करें। हर मंगलवार को अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो बजरंगबली आपको शनि के दुष्प्रभावों से 100% आपको बचाएंगे, क्योंकि शनि को नियंत्रित करने वाले स्वयं हनुमान जी हैं। हनुमान जी के शरण में जो आ गया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपसे विनम्र अनुरोध है, ये उपाय आप अवश्य करें। हनुमान चालीसा का अगर हो सके तो पाठ करें हर मंगलवार को। ओम शं शनिश्चराय नमः का मंत्र का 108 बार जप करें शनिवार को मंदिर में जाके, और जो हनुमान चालीसा है वो आपको मंगलवार को आपको पाठ करना है। अब इसका निष्कर्ष, आखिरी में एक निष्कर्ष है। क्या है निष्कर्ष? वृश्चिक राशि वालों के लिए या जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, ये 138 दिन आपके लिए परीक्षा की तरह आए हैं। अब इसका आप उपयोग कर सकते हैं पॉजिटिवली या फिर इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से एक बच्चा मेहनत करके एग्ज़ाम में बैठता है और उसका जो रिज़ल्ट आता है वो पास होने का रिज़ल्ट आता है तो उसको मेहनत का फल मिलता है, इसी तरह से ये 138 दिन आपके लिए परीक्षा का समय लेकर आएँ। आप जैसा वो काम करेंगे आने वाले भविष्य में आपको उस तरह का आपको लाभ मिलने वाला है। आपकी इसी समय में, आपकी परीक्षा में आपका परिवर्तन छुपा हुआ है। आप जिस तरह से मेहनत करेंगे, जिस तरह से आप परीक्षा में अपीयर होंगे, इस समय को जिस तरह से आप निकालेंगे, वही आपका परिवर्तन लेकर आएगा। शनि आपके अंदर के छुपे हुए लीडर को बाहर लाना चाहता है, तो इन 138 दिनों का सदुपयोग करें, बस उनके नियमों को मानिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको फिर चलते चलते एक उपाय ज़रूर बताऊंगा। हर शनिवार को ओम शनिश्चराय नमः का 108 बार पाठ करें। हर मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, या घर पर भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह करें या शाम को करें, जैसा भी आपको समय मिले। ये दो आप अगर उपाय कर लेंगे तो 138 दिन आपके लिए दुखदायक नहीं, शुभदायक और शुभ फल देने वाले बनेंगे। तो एक बार पुनः आपसे आग्रह करूँगा हाथ जोड़कर, अगर आपको ये मेरा वीडियो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।